ठीक है। नमस्कार साथियों, आज ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहते हैं। गहन जानकारी और उतनी ही जानकारी जो कि आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। आपको पता है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में, और यहाँ से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। पीसीएस का एग्जाम हो या फिर एसएससी के एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, हमारे हिंदी साहित्य में तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। तो आज इसी से संबंधित एक कंप्लीट जानकारी आपको देना है और महत्वपूर्ण जानकारी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार और हिंदी साहित्य, एक टॉपिक बनाया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार और हिंदी साहित्य। सबसे पहले आपको बता दें कि स्थापना कब हुई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। बिल्कुल बारीकी के साथ एक एक चीज हम देखते चलेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई। 1961 में। आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्थापक यानी इसकी स्थापना किसने की थी। श्री साहू शांति प्रसाद जैन, श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, कैसा पुरस्कार है। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। यह प्रश्न भी आ चुका है, यह प्रश्न भी आया हुआ है कि भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के लिए भारतीय साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह भी जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि 8वीं अनुसूची में जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, उन्हीं में से किसी एक भाषा के लेखक को यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। 1982 तक लेखक की एकल कृत के लिए दिया जाता था, यानी लेखक की किसी एक रचना के लिए यह पुरस्कार दिया जाता था 1982 में। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए यह पुरस्कार मिला था। 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और 1983 से इन्होंने कुछ बदलाव किया और संपूर्ण रचना क्रम पर किसी लेखक के संपूर्ण जीवन काल की रचनाओं को देखा जाने लगा और उसके बाद ही यह पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस पुरस्कार में आपको कितनी धनराशि दी जाती है यह भी देख लेते हैं। इस पुरस्कार की जो धनराशि है वह इस समय 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। आरंभ में यह धनराशि 1 लाख रुपए थी, यानी जब ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था तो उस समय इसकी धनराशि क्या थी, 1 लाख रुपए दी जाती थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, 1965 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे हम वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, 1961 में दिया गया। मलयालम के लेखक, मलयालम के एक लेखक थे जी शंकर कुरूप। कौन थे, जी शंकर कुरूप थे। उनको जो है ओटकुशल के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। और यह कितनी ही बार यह प्रश्न पूछा गया है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है या किसे मिला, तो उसका सही उत्तर होगा जी शंकर कुरूप। क्या होगा, जी शंकर कुरूप। तो आप लोग सबसे पहला काम करिए कि इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल में हट जा रहा हूं। चलिए अब आप लोग अगले पेज की भी, यानी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हिंदी साहित्य में किसको किस रचना पर या संपूर्ण कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आपको पता है यह प्रश्न आया हुआ है कि सबसे पहले हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां आपको सन भी देखते चलना है कि 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य के लेखक को सबसे पहले 1968 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सुमित्रा नंदन पंत को, और रचना क्या थी, चिदंबरा थी। ठीक है,
आगे देखते हैं इसके बाद 1968 की जगह 68 में सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए मिला? उर्वशी के लिए। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि हर परीक्षा में लगभग यह भारत की हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? और यह प्रश्न आया हुआ है विकल्प बना करके कि अज्ञेय को निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और एक बार यह भी प्रश्न आया था कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए निम्नलिखित में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर भी जो है यह प्रश्न महत्वपूर्ण आज भी बना हुआ है, भले ही कितनी बार आया हो। आगे देखते हैं 1982 महादेवी वर्मा। 1982 महादेवी वर्मा को मिला यामा के लिए। किसके लिए मिला? यामा के लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि 1982 में आखिरी बार किसी एक रचना के लिए लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 1983 से नियम बदल दिया गया और संपूर्ण रचना कर्म के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। फिर देखते हैं 1992 ईस्वी में नरेश मेहता को उनके संपूर्ण रचनाकार के लिए, संपूर्ण रचना कर्म के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कारों में जिनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं वो सारे लेखक, वो सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको विकल्प दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। 4 विकल्प रख दिए जाएंगे, नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा और क्या विकल्प हो सकता है? इनमें से कोई एक विकल्प दिया जाए, अज्ञेय रख सकते हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर, और आपको सही उत्तर चुनना होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण रचना कर्म के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वह तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पूरा का पूरा जितने भी हिंदी के राइटर हैं वह सब आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखिएगा 1999 में निर्मल वर्मा के साथ गुरदयाल सिंह जो कि पंजाबी लेखक थे, इनको भी इनके साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार साझा रूप में मिला था। 2005 में कुंवर नारायण को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसे मिला? कुंवर नारायण को। 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। सन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला, तो आपका उत्तर होगा 2009। इसके बाद देखते हैं 2013 में केदारनाथ सिंह को, किसको? केदारनाथ सिंह को संपूर्ण रचना कर्म के लिए क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार, और यह भी महत्वपूर्ण है। तो ये सारा का सारा पेज जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 1-2 लेखक और बचे हैं। 2017 में प्रश्न आया भी है कि 2017 में निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यह प्रश्न आया हुआ है। तो कृष्णा सोबती है इसका सही उत्तर। कौन है? कृष्णा सोबती। क्योंकि यह अंतिम जो लेखिका है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 की, वो कृष्णा सोबती हैं। अब मैंने 2021 का भी ज्ञानपीठ पुरस्कार इसलिए शामिल किया है, यह दामोदर मौजो है। कौन है? दामोदर मौजो को 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यह कोंकणी के लेखक है। किसके लेखक है? कोंकणी के लेखक है। क्योंकि हाल ही में इनको यह पुरस्कार मिला है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम लोग रिवीजन करते हैं।
देखते हैं। स्थापना अगर आपसे पूछी जाए 1961, कब है? 1961। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना 1961। संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन। कौन है? श्री साहू शांति प्रसाद जैन। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। यह आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न बना के कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो कि भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में यह पुरस्कार मिलता है यानी दिया जाता है। अब 1982 तक लेखक की एकल कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता था। 1983 से संपूर्ण रचना कर्म के लिए यह पुरस्कार दिया जाने लगा। पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए है। प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी के कांस्य की प्रतिमा। आरंभ में यह धनराशि 1 लाख रुपए थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को ओटक कुशल के लिए प्रदान किया गया। तो ये चीजें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब देखते हैं हिंदी में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए इनको 1968 में पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ। फिर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया। फिर 1978 में अज्ञेय को मिला कितनी नावों में कितनी बार के लिए। 1982 में महादेवी वर्मा को मिला यामा के लिए। 1992 में नरेश मेहता को मिला संपूर्ण रचना कर्म के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा को मिला और इनके साथ साथ गुरदयाल सिंह पंजाबी लेखक थे, उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला संपूर्ण रचना कर्म के लिए। 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। 2013 में केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 2017 में कृष्णा सोबती को यह पुरस्कार मिला था और 2021 में हाल ही में दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जो कि कोंकणी के लेखक हैं। तो साथियों यह छोटा सा ही वीडियो लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बहुत ही जानकारी का वीडियो है और सभी छात्रों को चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में जानना, वो भी हिंदी लेखक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।